Hope all of you are fine. So we are starting our session officially now. Today our topic of discussion is operations on sets. So first of all, I want to know from you people that how many operation of sets you have studied or you have done previously in your classes. आप में से बेटा कौन कौन से आपने operations पढ़े हैं sets पे अपने प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8 तक आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? कोई मुझे बेटा बता सकता है कि कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े हैं? यहाँ पे एक ऑपरेशन आपके सामने स्लाइड में शो हो रहा है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? जी मुनेश बेटा बताएं, कौन कौन से ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं? इंटरसेक्शन डिफरेंस। जी, इंटरसेक्शन डिफरेंस। और बेटा? सर दूसरे से हमने ला पढ़े हैं सर। अच्छा, दूसरे लॉज पढ़े हैं, वेरी गुड बेटा। और कोई जी कुछ सी आप बताएं। सर इंटरसेक्शन डिफरेंस और सर दूसरे हैं वो भी बड़े हैं लेकिन उनके नाम आते हैं। अच्छा, वेरी गुड बेटा, आप अपना हैंड डाउन कर दें। वेरी गुड। सो जी, आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं सेट के। जैसे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, नंबर पे ऑपरेशन हम करते हैं, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, और फर्दर उनके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उन्हीं को हम आगे लेकर चलते हैं, और फर्दर कैलकुलेशंस पे हमारे पास यही बेसिक ऑपरेशंस जो चलते हैं। तो सेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है काफ़ी हद तक कि सेट क्या होते हैं, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी की हैं, और देन हमने एक्सरसाइज भी इसकी सॉल्व कर ली है। सो अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमारे पास पहले पहले आ रहा है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब क्योंकि यूनियन आपने तकरीबन काफ़ी बेसिक से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं फिर आपसे ही पूछूंगा कि यूनियन हम किसे कहते हैं। गुलाम मुज्तबा बेटा आप बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ टू सेट्स? गुलाम मुज्तबा बेटा आवाज आ रही है आपके पास? गोविंदा आप सुन रहे हैं बेटा, यूनियन टू सेट्स की क्या होती है? अच्छा, तो फिर बेटा अलिशबा आप बताएं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स हम किसे कहते हैं? अतीका आप बताएं बेटा। सर किसी भी दो सेट को इकट्ठा करके लिखता है ना वो यूनियन कहलाता है। उसको हम यूनियन कहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ द टू सेट्स। जब हम यूनियन करते हैं उसका मतलब है कि हम दो चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं। यूनियन का मतलब ये है कि किन चीज़ों को आपस में एक साथ करना, एक साथ मिलाना। तो जब हम यूनियन का ऑपरेशन करते हैं किसी भी सेट्स में, तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि उन दो सेट्स के जो भी मेंबर्स हमारे पास हों उन सबको हम एक साथ करके एक सिंगल सेट बना लेते हैं। तो जो वो सिंगल सेट हमारे पास न्यू सेट बन जाता है, जिसमें कोई भी हमारे पास दो सेट हैं उन दोनों के मेंबर्स होंगे उसमें। तो मतलब कि ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट्स के मेंबर हों, तो उस सेट को हम कहेंगे कि ये यूनियन है दो सेटों का। यहाँ पे बेटा अगर आप रीड आउट करेंगे कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर इन सेट ए और सेट बी और इन बोथ। के यूनियन हम उस सेट को कहेंगे, उन दो सेट को, उस सेट को कहेंगे जिसमें ए और बी दोनों के सेट के जितने भी मेंबर हैं वो सारे उसमें अगर प्रेजेंट हो। और union of two sets is denoted by A union B,
बेटा ये जो सिंबल है बीच में, ये इंग्लिश का अल्फाबेट यू नहीं है, लेकिन यू की ही तरह है। अब अगर गौर करेंगे तो ये एग्जैक्टली यू नहीं है, लेकिन यू की ही तरह एक सिंबल है, जिसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। यू से हम यूनियन ही लिखते हैं, तो इसलिए इसका शेप भी इसी तरीके से है। एंड रीड एज ए यूनियन बी। तो बेटा उसको हम अगर सिंबल में लिखा होगा ए यू बी, तो इसको हम एज कह सकते हैं ये यू कैपिटल की तरह ही है, तो इसको हम रीड करेंगे कि ये ए यूनियन बी है। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। ओके, नो थैंक यू। सर। अच्छा बेटा, अब देखें नो सर। हमें ये बात, थैंक यू बेटा, ये बात समझ में आ गई कि यूनियन में हम दो सेट्स के मेंबर को एक साथ मिला के लिखते हैं। अब जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसका एक मेथड होता है, जो मेथड फॉलो करके हमने सॉल्व करना होता है, या हम डायरेक्टली उसका आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? आपको अगर समझ में आ रहा है कि इन दो सेटों के मेंबर ये हो रहे हैं और आपने धड़ाम से एक साथ करके एक मेंबर लिख लिए किसी भी तरीके से, तो वैसे हमने नहीं करना। एक प्रॉपर वे से अगर हम चलेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। पहला एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे कि इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। हमारे पास एक सेट है ए जिसके मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू, एंड देन हमारे पास सेट है बी, उसके मेंबर्स हैं ए बी और सी। जी सूरज। सर आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है सर। सबको डिस्टरबेंस आ रही है या सिर्फ सूरज को आ रही है? नो सर। बेटा आवाज क्लियर है? यस सर। सूरज आप अपना थोड़ा नेट जो है वो चेक कर लें, या रिफ्रेश करके रीज्वाइन कर लें तो नो इश्यू बेटा। आप थोड़ा अपना रिफ्रेश कर लें, शायद उसी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी जी सर। अच्छा बेटा, हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स हैं, ए है और बी सेट है। ए के मेंबर ए ई आई ओ यू है और बी के मेंबर ए बी सी है। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि फाइंड ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो अब सॉल्यूशन में बेटा जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, एंड देन दो सेट्स हमने जो है वो लिख लेने हैं कि ए और बी हमारे पास सेट है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी। तो हम पहले लिखेंगे जो चीज हमें फाइंड करनी है ए यूनियन बी। जैसे आपने स्टेप नंबर 2 में देखोगे तो ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ए यूनियन बी, उसके बाद इक्वल टू है। अब यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं कि ए यूनियन बी, मतलब पहले जो सेट आ रहा है वो हमारे पास सेट ए है। तो जो चीज हमारे पास पहले है उसको हम पहले लिखेंगे। अब ए यूनियन बी इक्वल टू ए हमारे पास पहले है, तो पहले हम ए सेट के मेंबर सारे शो करेंगे, जैसे यहाँ पे शो हुआ है कि ए ई आई ओ यू। देन हमारे पास साइन है यूनियन की, तो उसी तरीके से हम फिर साइन देंगे यूनियन की, और फिर हमारे पास सेट बी है, तो फिर हम जो है वो मेंबर शो करेंगे सेट बी के ए बी सी। और उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों के मेंबर्स को एक सीक्वेंस में इकट्ठा करके लिख लेंगे। जैसे हमारे पास पहले ए के मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू, वो हमने सारे लिख लिए, और ए बी सी। अच्छा ए ई आई ओ है, यू नहीं है यहाँ पे। ए ई आई ओ ए बी सी। जी बेटा पूछे। जी सूरज। सर रोस्टर फार्म का असूल है ना सर, जो मेंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, पर सर इसमें रिपीट हो रहे हैं। और बेटा दूसरों को क्या कहना है चंदर? समा यही कहना है। यस सर, रिपीटेशन नहीं होती सर। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो बी ए है वो बाय मिस्टेक आ गया है, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर बेटा माइक म्यूट कर दें जिसका भी ऑन है, तो जो ए है वो रिपीट नहीं होगा, ए एक ही बार स्टार्टिंग में होगा। अलिशा बेटा आपका माइक ऑफ कर दे। तो बेटा ये रिपीट नहीं होगा, ये मिस्टेक से आ गया है यहाँ पे।
स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट बनेगा वो ए बी सी और ई आई ओ, ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा ए यूनियन बी। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब सेकंड एग्जांपल मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक्सप्लेन करे। कौन करेगा? और कोई? अच्छा, चले मुनिश आप करें। सर मुनिश बेटा m is equal to सेक, ऐसा जी जी m is equal to 1 2 3 4 5 और सर n is equal to 1 3 5 7। तो सर हम इन दोनों को सर इकट्ठा लिखेंगे। पहले सर हम m के मेंबर लिखेंगे और सर फिर n के, और सर नीचे हम लिखेंगे स्टेप 2 है जिसमें से हम m यूनियन n लिखेंगे और पहले m के मेंबर लिखेंगे, फिर बीच में यूनियन देंगे और फिर हम n के मेंबर लिखेंगे। और अब सर n में रिपीटेशन नहीं होती सर, हम पे m के मेंबर सर वो लिखेंगे, फिर से n के मेंबर लिखकर सर n को इकट्ठा करेंगे। सर अक्षय आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, अब आ रही है बेटा आवाज? जी जी सर बिल्कुल अब आ रही है। अच्छा, मैं सुमैया और अफसा से पूछना चाह रहा हूँ कि बेटा लेट ज्वाइन क्यों किया है आपने? सर सॉरी लेट हो गई। तो बेटा नेक्स्ट टाइम से जो है ना, आपने ये लेट का बहाना नहीं करना। आपका एक फिक्स टाइम है कि 11:40 को आपने रिपोर्ट करना है। तो इट मींस कि 11:40 को आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑलरेडी 11:40 तक सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि 5 मिनट्स में आपकी जिनको आना है वो आ जाएं और अटेंड करें सेशन, ताकि हम पूरे टाइम पे स्टार्ट करें। क्योंकि हमारे पास बेटा, आप इस बात को समझे कि पूरे वीक में हमारे पास एक ही सेशन है जहाँ पे हमारे पास 1 घंटा मिलता है पूरे वीक में। अगर वो हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। तो आई होप कि आप इसमें इस बात में कोऑपरेट करें और 11:40 तक आपने जो है अपने डेली हर सेशन में, सिर्फ मैथ्स का ही नहीं बाकी जो भी सेशन होंगे, 11:40 पे आपने रिपोर्ट करना है उसमें लाजमी। बेटा हम आगे बढ़ते हैं इससे। थैंक यू। सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जी बेटा, इंटरसेक्शन को कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से?
कुदसिया बेटा बताएं आप। सर दो सेट्स में से एक जैसे वर्ड्स को सर एक जैसे वर्ड्स को अलग करना। अच्छा बेटा, सेट में जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं? नो सर। तो बेटा सेट में क्या होता है? सब मेंबर। जी बेटा थैंक यू। सेट में जो हमारे पास होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, या उनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, उनको हम वर्ड्स नहीं कहते। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते हैं, जब दो सेट्स में जो हमारे पास सिमिलर मेंबर्स होते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको अगर हम एक सेट में लिखें, दोनों सेट्स में जो चीजें सेम है वो अगर हम एक सेट में लिखेंगे तो उस सेट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ लिखा हुआ है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स। जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे, सेम होंगे, उनको अगर मिला के हम एक सेट में बनाएंगे तो वो सेट को हम इंटरसेक्शन कहेंगे। और इसको हम डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा इसका जो सिंबल है वो आपके सामने आ रहा है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे यू लिखते हैं, उस यू को बिल्कुल ही अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन की साइन बन जाएगी, इसको हम साइन ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और उसको हम पढ़ते भी ऐसे ही हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक बेटा किसी का सवाल हो कोई इंटरसेक्शन के बारे में, किसी को अगर बात समझ में नहीं आई? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके बेटा थैंक यू। तो हम एग्जाम्पल की तरफ आप बढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन का। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल आपने खुद ने समझना है और सॉल्व भी करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास टू सेट्स गिवन है। एग्जाम्पल 1 में a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, एंड देन सेट b है हमारे पास a b c d e, और हमें कह रहा है कि फाइंड करें इंटरसेक्शन b। बेटा ये बात ध्यान में रखें, प्रोसीजर सेट के जितने भी ऑपरेशन होंगे उनमें सेम ही होगा। जी संजय। सर ये तो डिफरेंसेस ऑफ सेट्स है ना सर, इसमें तो लिखा हुआ है कि सेम सेट्स है। ये डिफरेंसेस ऑफ सेट है ना, ये सर इंटरसेक्शन तो नहीं है। जी बेटा डिफरेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये डिफरेंस नहीं है, ये जो है हमारे पास इंटरसेक्शन है जिसमें हम जो है वो सेम मेंबर लिखते हैं। डिफरेंस कुछ और चीज है, उस पे भी आते हैं बेटा। सर पर जी एग्जांपल में तो वो लिखा है। बेटा एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? जी बेटा सर एग्जांपल में सेम मेंबर तो नहीं लिखे हुए हैं ना, जो एक सेट में है और दूसरे में नहीं है वो लिखे हुए हैं ना। बेटा एग्जाम्पल में कहाँ एक सेट में है और दूसरे में नहीं है वो लिखे हुए? एग्जाम्पल पे अभी हमने सॉल्व ही नहीं किया है, सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू है और b इज इक्वल टू ए बी सी डी है। आगे आते हैं फिर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो बेटा इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक बात याद रखना कि जो इसका प्रोसीजर है a इंटरसेक्शन b का, और वो बेटा एक सेम है। जितने भी हम ऑपरेशंस करेंगे, तो जैसे हमारे पास अगर a यूनियन b फाइंड करना होगा तो हम पहले a के मेंबर फिर b के मेंबर और बीच में जो भी ऑपरेशन की साइन होगी, चाहे वो डिफरेंस है चाहे हमारे पास यूनियन है या इंटरसेक्शन है, वही हमने लिखना है। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, पहले हमने a के मेंबर लिखे a e i o u, देन साइन ऑफ इंटरसेक्शन, एंड देन अगेन b के मेंबर a b c d e। तो हमारे पास बेटा इनमें जो सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में, अगर उनको हम एक सेट में लिखेंगे तो वो इंटरसेक्शन होगा,
और दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो एक हमारे पास ए है और दूसरा ई है, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो दोनों सेट्स में है और कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अगर कॉमन एलिमेंट्स को हम अगर मिला के लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यहाँ तक बेटा क्लियर है बात? यस सर। यस सर। यस सर। जी संजय, अब आपको क्या कहना है बेटा? सर मेरे पास तो ए के मेंबर 1 3 6 और बी के मेंबर 1 2 3 4 5 है। तो बेटा आपने ये स्लाइड चेंज की हुई है, आप स्लाइड काइंडली इसको चेंज ना करें तो बेटर है। सबको बेटा इंटरसेक्शन की स्लाइड शो हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा ये आपने खुद से जो है स्लाइड को चेंज किया हुआ है, तो अपनी स्लाइड को वापस अगर इंटरसेक्शन पे लाएंगे तो ये आपको सही से शो हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल 2 बेटा मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा। एग्जाम्पल 2 आपने समझना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर यहाँ तक किसी का और कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। नो सर, आप भले आगे पढ़ें। नो सर। ओके बेटा, अब बेटा आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट शो हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। यस अच्छा, डिफरेंस को कोई बेटा एक्सप्लेन कर सकता है आप में से जल्दी से? कोई भी एक डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकता है? जी सूरज। सर लिखा हुआ कंसीडर ए एंड बी आर टू एनी सेट्स देन ए डिफरेंस बी इज अ बेटा सेट ऑफ लिखे हुए को दोस। छोड़े, आप मुझे समझाएं, लिखे हुए को छोड़े। सर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको काट कर बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो उनका डिफरेंस कहलाएगा। अच्छा, कॉमन एलिमेंट किसी एक सेट में या दोनों सेट के हमने? सर दोनों सेट्स के सर जो ए के अंदर मौजूद होंगे कॉमन मींस कॉमन जो होंगे उनको काट कर बाकी जो ए में जो बचेगा वो हम लिखेंगे, अगर जो ए डिफरेंस भी होगा तो। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। सूरज ने बेटा बहुत अच्छा बताया कि अब डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, जो फर्क होता है वो निकाल देना होता है, ठीक है ना। डिफरेंस में जो चीज डिफर हो रही है वो हमने लिखना है कि डिफरेंट क्या है, ठीक है ना। वर्ड डिफरेंस का मतलब ये अलग 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 चीज क्या है उसमें। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स होते हैं तो पहले सेट में जिसमें से हमने डिफरेंस निकालना है तो जो सेम होगा उसको हम अलग कर देंगे, वो हम छोड़ देंगे, और उसके अलावा जो अलग चीज बचेगी उसको उसे हम लिख लेंगे। थोड़ा सा इसको बेटा पढ़ते हैं कि कंसीडर ए एंड बी आर टू एनी सेट्स, कोई भी दो सेट हैं ए और बी, देन ए डिफरेंस बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। कह रहा है कि ए डिफरेंस बी उन एलिमेंट्स का सेट है जो कि बी में नहीं है, जो कि बी में नहीं है, मतलब बी सेट से अलग है। हमारे पास दो सेट्स का डिफरेंस है तो हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो जो सेम एलिमेंट होंगे, या ऐसा कहेंगे जो एलिमेंट्स बी में भी हैं ए के, वो हम नहीं लिखेंगे, और जो अलग एलिमेंट्स बच रहे हैं वो हम लिखेंगे। इसमें बेटा एग्जांपल पे आते हैं हम डायरेक्टली, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो माइनस की साइन होती है ऐसा समझें कि वही साइन देते हैं, या फिर जो स्लैश की साइन है वो भी हम यूज कर सकते हैं, और हम इसको पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं बेटा। इफ a इज इक्वल टू 1 3 6 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन फाइंड a डिफरेंस b और b डिफरेंस a। अब बेटा दोनों एग्जाम्पल पे थोड़ा अच्छे से इस पे फोकस करना ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं a डिफरेंस b पे। अब प्रोसीजर मैंने वैसे पहले भी कहा था कि वही होगा। a फर्स्ट है तो a के मेंबर लिखेंगे 1 3 6, देन डिफरेंस की साइन है हमारे पास माइनस की, और देन b के मेंबर है तो हम बी के मेंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि हम वो एलिमेंट्स अब हमने लिखने हैं ए डिफरेंस बी में जो कि ए में जो चीज अलग हो, जो सेम मेंबर है बी वाले, वो हम बी वाले मेंबर्स को काट देना है और जो बच जाए वो लिख देना है। 1 3 बी में भी है बेटा तो हम 1 3 को नहीं लिखेंगे, जो 1 बाकी बच गया जो डिफरेंट एलिमेंट है उसको हम
लिस्ट करेंगे जो है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 2 है b माइनस ए। तो हम पहले पहले बेटा मेंबर भी b के लिखेंगे 1 2 3 4 5, देन डिफरेंस की साइन, देन a के मेंबर 1 3 6। अब हमने b के मेंबर लिखने हैं जो कि a में ना हो। a में कौन कौन से मेंबर है हमारे पास बेटा? 1 है और 3 है, और बाकी कोई भी मेंबर a में b का नहीं है, तो जो बच जाएगा वो हम सारे लिख लेंगे 2 4 और 5। ये बात बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। किसी का कोई सवाल बेटा? नो सर। नो सर। ओके। अच्छा, अब आपके सामने एक सवाल के सिमेट्रिक डिफरेंस पहले पढ़ा है कभी? यस सर। सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा है? बाकी Yes, किस किस ने पढ़ा है बेटा? सूरज के अलावा हैंड रेज करके बता दें जिस जिसने पढ़ा हुआ है। कोई भी नहीं। चलें, क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस? सूरज जरा बताएंगे आप? सर हम डिफरेंस निकालते हैं ना सर, फॉर एग्जांपल ए डिफरेंस बी सर, जो फिर आखिरी में बच जाते हैं जो एलिमेंट्स मींस उनका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है फिर ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस हम उसे कहेंगे कि जो दोनों सेट में अलग अलग चीजें हो, दोनों सेट्स के अगर सारे डिफरेंस हम एक साथ निकाल लें, मतलब कि दोनों सेट में जो भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हो उनको छोड़कर बाकी हम दोनों सेट के बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे एक ही सेट में लिस्ट आउट कर दें, तो वो हमारे पास जो ऑपरेशन हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। कंसीडर A and B are to any sets, then the symmetric difference of set A and B denoted by A delta B। बेटा जो सैम्बल है इसे हम डेल्टा कहते हैं और इसको पढ़ते हैं A symmetric difference B या A delta B पढ़ते हैं इसको। is the set containing those elements which are either in A or B but not in both। बेटा हम वो एलिमेंट लिस्ट आउट करेंगे जो A और B में हो लेकिन जो दोनों में होंगे वो एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने। जो सेम एलिमेंट होंगे वो हमने नहीं लिखने, जो बचेंगे वो दोनों एलिमेंट्स के एलिमेंट हमने एक साथ करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक डिफरेंस बन जाएगा। और हमारे पास एक एग्जांपल आ रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6, b इज इक्वल टू 1 3 5 7, देन फाइंड a डेल्टा b। तो बेटा इसका सेम प्रोसीजर कि हमने a डेल्टा b लिखना है, पहले a के मेंबर फिर डेल्टा फिर b के मेंबर। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि a के मेंबर 1 2 3 4 6 देन 1 3 5 7, और अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 है और 3 है, उसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम 1 और 3 को छोड़कर जितने भी अनकॉमन एलिमेंट है ए में भी और बी में भी, दोनों का मिला के अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमें मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं ए डेल्टा बी। और वो हमारे पास आ रहा है 2 है 4 है 5 है और 7 है, 5 6 और 7 है। और ये सारा सेट जो हमारे पास आ गया है इसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। बेटा ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अब जो एक एंड में पॉइंट लिखी हुई है नोट, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या लिखा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई समझाएगा? अतिका आप बताएं। सर ए डेल्टा बी जो है वो ए यूनियन बी फिर डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के मतलब इक्वल होता है।
सर अगर जो ए यूनियन बी हम निकालेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको ए इंटरसेक्शन बी का भी जो आंसर आएगा उन दोनों को डिफरेंस करेंगे फिर सर उनका जो आंसर आएगा और ए डेल्टा बी का जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। वो इक्वल होगा, वेरी गुड, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास सेट आएगा वो हमारे पास सिमिलर एलिमेंट्स का सेट बनेगा और ए यूनियन बी सारे एलिमेंट्स का सेट बनेगा। जब सारे एलिमेंट्स में से हम जो सेम है वो निकाल देंगे तो जो हमें बचेगा वो हमारे पास मैट्रिक डिफरेंस होगा। वेरी गुड अतीका, थैंक यू बेटा। पानी पानी गलत कटा तो रही हूँ बेटा ये माइक किसका ओपन है? अतीका माइक ऑफ कर दे। बेटा इसमें कोई किसी का सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। अगर ये नोट वाली बात किसी को समझ में नहीं आई या सिमेट्रिक डिफरेंस में कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले बेटा। नो सर, नो एनी क्वेश्चन। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अफसा बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अफसा अफसा बेटा रेस्पॉन्ड करें, आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं, डजेंट मैटर, आपका रेस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। आप रेस्पॉन्ड करें कि आपको आवाज आ रही है मेरी। गोविंदा, अलिशबा, सुमैया, बेटा बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, मुनेश आप बताएं यूनिवर्सल सेट बेटा क्या होता है? सर ये नहीं पता सर यूनिवर्सल सेट। अच्छा यूनिवर्सल सेट किसको पता है बेटा? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? ओनली सूरज। जी बेटा सूरज, क्या होता है यूनिवर्सल सेट? एक और भी है जी, संजय आप बताएं क्या है यूनिवर्सल सेट, क्या होता है? सर यूनिवर्सल वो सेट होता है अगर दो सेट है, अगर ए सेट और यूनिवर्सल सेट है तो ए सेट के सारे मेंबर यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। यूनिवर्सल मींस दुनिया, यानी उसमें सब चीजें हो। तो यूनिवर्सल सेट की मीनिंग है उसमें सारी जो भी सेट हो उनके सारे मेंबर हो। अच्छा, वेल एक्सप्लेन्ड बाय संजय के यूनिवर्सल का मतलब जो है वो कायनात है, यूनिवर्स का मतलब, तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट हम उसे उसको कहते हैं कि जितने भी सेट अगर हमारी कंसिडरेशन में हों, कि मतलब एट अ टाइम हमारे पास 3 या 4 5 या 10 सेट मौजूद हों, तो अगर 10 सेट जितने भी सेट हमारे पास मौजूद हैं उनके सारे मेंबर अगर किसी एक सेट में हैं तो उस सेट को हम कहेंगे कि ये सेट जो है हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट है। थोड़ा सा इनको हम पढ़ लेते हैं स्लाइड को, उससे भी आपको कुछ बात समझ में आ जाएगी। अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें वो सारे पॉसिबल एलिमेंट्स हों जो बाकी सेटों में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जो भी 1 2 3 4 5 6 से कंटिन्यू चल रहे हैं, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। और बाकी जितने भी हमारे पास नंबरिंग के सेट अगर इसके अलावा हम बनाएंगे तो वो सारे सेट जो हैं इस सेट के सबसेट होंगे। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यूनिवर्सल सेट को बेटा ये हमेशा याद रखना कि हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यूनिवर्सल सेट बेटा क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we move forward. Complement of a set. Complement of a set. मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं फिर से कुछ नाम कोट कर रहा हूं, अगर उनको आता है तो वेल डन। जिसको आता है वो बेटा पहले हैंड रेज कर ले, चले हैंड रेज करें, देखूं किस किस को आता है। 2, उसके अलावा सर कौन सा सेट? बेटा कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? अच्छा, सूरज, आसमा, मुनेश, इसके अलावा कोई नहीं। चले जी, सूरज। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट उसे कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो मींस यू डिफरेंस ए, मींस यू डिफरेंस ए जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होगा। मींस किस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि वो मेंबर्स शो करना या वो मेंबर्स शो करना जो कि यूनिवर्सल में मौजूद हो उस सेट के अलावा। खुद के अलावा जितने भी मेंबर अगर यूनिवर्सल में हैं, अगर वो उस मेंबर्स का हम सेट लिखेंगे तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो भी सेट हमारे पास है, अगर उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, मींस के हमने उसको डिफरेंस करना है यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल में से अगर वो सेट खुद डिफरेंस कर लेंगे, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो जो सेट मिलेगा उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड को भी पढ़ लेते हैं बेटा। कंसीडर अ सेट बी whose universal set is u, then the difference of u minus b या u difference b is called complement of a set b, which is denoted by b dash or b raised to c। तो बेटा यहाँ पे देखें, बी पे एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पे क्योंकि वो सैंपल एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं था तो कॉमा लगा दिया है। आपने बी के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगानी है। बी के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाएंगे तो वो शो करेगा बी कॉम्प्लीमेंट, और उसको हम पढ़ेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। या बी के ऊपर एक छोटा सा सी लिखेंगे आप, तो उसको हम पढ़ेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। So we can define the complement of a set B as B complement is a set which contains all those elements of universal set which are not the elements of set B। मतलब उस खुद सेट के मेंबर ना हो और इसके अलावा जो भी मेंबर्स यूनिवर्सल में है, अगर उनको हम लिस्ट आउट कर देंगे तो वो हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं, वो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास दूसरा सेट है ए जिसके मेंबर है 1 2 3। तो कह रहा है कि फाइंड ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब बेटा ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे तो हम ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल माइनस वो खुद सेट ए है यहाँ पे, तो यूनिवर्सल डिफरेंस ए इक्वल होगा। अब यूनिवर्सल पहले हमारे पास आ रहा है तो पहले हम यूनिवर्सल के मेंबर लिस्ट आउट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और देन हमारे पास डिफरेंस की साइन है तो हम डिफरेंस की साइन देंगे, और देन हम ए के मेंबर लिस्ट करेंगे जो है 1 2 3। अब हम 1 2 3 को यूनिवर्सल में से निकाल देंगे और जो बच जाएगा वो हम लिख लेंगे। 1 2 3 के बाद हमारे पास जो बच जाएगा वो 4 5 6 7 8 है। तो 4 5 6 7 8 ये जो सेट है हमारे पास, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए या ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें बेटा किसी का कोई सवाल यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा कुछ मेरे ख्याल से 4 प्रॉपर्टीज एक लिखी हुई हैं। 1 बाय 1 मुझे जो है एक एक बच्चा एक एक प्रॉपर्टी समझाएगा। फर्स्ट यहाँ पे कौन आ रहा है? अच्छा, सूरज जी बेटा पहली प्रॉपर्टी आप समझाएं। ए डैश यूनियन ए इज इक्वल टू यू। बेटा ये बात समझाएंगे, ये क्या कह रहा है?
सर देखें ए का कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट है 4 5 6 एंड 7 8, ठीक सर। उसके बाद उसका यूनियन करेंगे ए के साथ, तो जो मींस हमारा आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अच्छा, अब ये बात अपने जहन में रखनी है कि अगर किसी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करेंगे तो हमेशा हमारे पास यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वो मेंबर होते हैं जो उस सेट के अलावा होते हैं, और उस सेट के अलावा वो मेंबर उस खुद में ही होते हैं। अगर हम दोनों को मिला लेंगे तो हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। वेरी गुड सूरज। सो नाउ सेकंड पे कौन आएगा? सेकंड प्रॉपर्टी कौन जाएगा? जी मुनेश। सर यहाँ लिखा है ए इंटरसेक्शन और सर ए कॉम्प्लीमेंट। सर इसका मतलब है जो सर दोनों का जवाब होगा वो सर नल सेट होगा या खाली सेट। सर क्योंकि सर ए को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट में सर सेट के वो मेंबर होते हैं जो ए में न हो। अगर सर ए में न होंगे तो सर वो नल सेट ही होगा। वेरी गुड मुनेश, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का मतलब है जो सेम मेंबर होते हैं वो लिखने होते हैं। जब ए को हम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन से उसके कॉम्प्लीमेंट से करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उन दोनों में कोई सेम मेंबर होंगे ही नहीं। जब कोई सेम मेंबर नहीं होगा तो उनका आंसर हमारे पास नल सेट आएगा, जिसे हम 5b कहते हैं। सर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। जी संजय, थर्ड प्रॉपर्टी। सर स्लाइड ही नजर नहीं आ रही। बेटा आप रिफ्रेश करें इसको। अच्छा चलें, अति का बेटा थर्ड प्रॉपर्टी आप समझाएं। सर यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सर यूनिवर्सल सेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सर एम्प्टी सेट ही आएगा। कैसे? सर क्योंकि यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करेंगे तो सर आंसर में कुछ भी नहीं आएगा, वो सारे मेंबर एक जैसे ही होंगे, वो कट जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा बेटा, ये थर्ड प्रॉपर्टी सबको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, आसमान ने अच्छे से बता दिया। अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी संजय, स्लाइड शो हो रही है बेटा? बेटा और कोई लास्ट प्रॉपर्टी मुझे समझा दे। अलिशबा बेटा लास्ट प्रॉपर्टी। अलिशबा आवाज आ रही है बेटा? संजय, सूरज। यस सर। सर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि सर एम्प्टी सेट में तो कोई सेट ही नहीं होता, फिर यूनिवर्सल सेट बच जाएगा, इसी वजह से उसका जवाब यूनिवर्सल सेट आएगा। वेरी गुड, ये बात भी उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगी। थैंक यू सूरज। के एम्प्टी सेट में कोई ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, कोई मेंबर होगा नहीं। जब कोई मेंबर ही नहीं होगा तो उसमें से कुछ माइनस भी नहीं होगा, डिफरेंस उसका कुछ होगा ही नहीं। दैट मीन्स कि वो सारा का सारा सेट हमारे पास आ जाएगा। तो जो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही होगा। अब बेटा ये जो मैंने चार चीजें यहाँ पे लिस्ट आउट की थी ये आपको अभी समझा भी दी है, तो दैट मीन्स के अगर इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ जाए तो हमारे पास जो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकें। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट करता हूं, जिसको आ जाए वो हैंड रेज कर लें। संजय कुछ कहना है आपको? सर स्लाइड नहीं नजर आ रही। बेटा आप इसको कॉल को कट करके दोबारा मीटिंग को रिज्वाइन करें, आपको नजर आ जाएगी। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर कोई भी हमारे पास सेट है, जैसे ए सेट है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट उसको दोबारा से कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सर काइंडली प्लीज रिपीट अगेन। अगर बेटा हमारे पास यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर नल सेट आएगा।
और कोई बेटा इस पे? एम्प्टी आएगा। थोड़ा सा बेटा दोबारा सोच ले। सर तो सर ए तो बताएं। सर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर। जी बेटा। सर तो ए आएगा। वेरी गुड। अगर बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया उसको दोबारा यूनिवर्सल में से डिफरेंस करेंगे, तो हमारे पास वो खुद सेट आ जाएगा। वो सेट हमारे पास खुद आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम, आपके पास लिखा हुआ हो ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट, उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट की निशानी दी हुई हो, तो उसका आंसर होगा वो खुद सेट, मतलब कि वो हमारे पास दोबारा से हमें ए सेट खुद मिल जाएगा। क्लियर है बेटा सबको ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, जितने भी ऑपरेशंस थे, वो हमने इन दो सेट्स पे डिफरेंस डिस्कस किए थे। यूनियन है, इंटरसेक्शन है। तो अब हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए हैं ऑन थ्री सेट्स। कि अगर हमारे पास तीन सेट हों तो उसके यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे होंगे? जी सूरज। सर बीच बीच में से कुछ लेटर्स शो नहीं हो रहे, जैसे लिखा हुआ है इफ, यहाँ पर ए होना चाहिए और यहाँ पर बी, सर तो वो शो नहीं हो। बेटा इसको आप रिफ्रेश करें, ये नेटवर्क का इशू होता है तो इस वजह से नहीं हो रहा। क्या सबके साथ यही प्रॉब्लम है या सिर्फ सूरज के साथ है? नो सर। सर मुझे भी नेटवर्क नहीं आ रहा। और किसको नजर नहीं आ रहा? किसी को ये स्लाइड पूरी अच्छे से नजर आ रही है? एफ ए बी सी सब कुछ लिखा हुआ है इस पे? यस सर। यस सर। तो बेटा जिसको नजर नहीं आ रही वो रिफ्रेश कर रहे हैं। बेटा रिफ्रेश भी आ रही करें है। इसको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो इसको काइंडली रिफ्रेश कर लें ताकि आपको ये सही से समझ में आ जाए बात। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन अ फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। अगर हमारे पास तीन सेट्स हों ए बी और सी, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास लिखे हुए हैं या कुछ ऑपरेशंस हमारे पास लिखे हुए हैं कि इस तरह से ये डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो तीन सेट्स पे परफॉर्म हो सकते हैं। जिसमें पहले पहले आपके पास आ रहा है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, मतलब तीनों का इकट्ठा ही यूनियन है। उसके बाद सेकंड में ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट पे लग गई है और फिर यूनियन कर रहे हैं हम सी से। देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या उसी तरीके से फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये मैंने कुछ 6 एग्जांपल्स लिखी हैं कि तीन सेट्स पे अलग अलग ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं बेटा। यहाँ तक बेटा कुछ बात समझ में आ रही है? जी संजय। सर सर ये बात समझ में नहीं आई सर, काइंडली रिपीट इट। ओके, संजय आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आपके पास नेटवर्क इशू है, चले। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं, तो जैसे हमने पहले हमारे पास सेट दो थे तो उसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को ऐसे किया था कि ए यूनियन बी हो सकता है, बी यूनियन ए बी हो सकता है, या ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है, या बी इंटरसेक्शन ए हो सकता है। ये हमारे पास चार तरह के ऑपरेशंस यूनियन और इंटरसेक्शन में, जब हमारे पास सिर्फ दो सेट हो तो होते हैं।
अगर हमारे पास सेट 2 से बढ़कर 3 हो गए, पहले ए और बी थे तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये हमने ऑपरेशन कर सकते थे। अब हमारे पास सेट हो गए हैं 3, ए बी और सी। जब हमारे पास 3 सेट हैं तो हम किस तरह के ऑपरेशंस उन पे कर सकते हैं, उसके चंद एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट की हैं। कि फिर हम ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों का यूनियन भी निकाल सकते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ निकाल सकते हैं, या किन दो का इंटरसेक्शन तीसरे के साथ यूनियन कर सकते हैं, या फिर दो का यूनियन किसी दूसरे दो के साथ दूसरे दो के यूनियन से इंटरसेक्शन कर सकते हैं। जैसे जो 6 में आपको एग्जांपल एक नजर आ रही है कि हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स हैं, ए और बी है, उनका इंटरसेक्शन को हम यूनियन कर रहे हैं। फिर से हमारे पास 2 सेट्स अलग अलग आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी, तो उन दोनों को हम यूनियन कर रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं जो अगर हमारे पास 3 सेट्स हों तो उन पे अप्लाई हो सकते हैं। अब क्लियर है बेटा? यस सर। सर काइंडली जो पीपीटी है सर वो प्लीज चैट बॉक्स में सर आप सेंड कर दीजिएगा। जी बेटा, पीपीटी में अपलोड कर दूंगा, पीपीटी अपलोड कर दूंगा, नो इश्यू। ये बात समझ में आ गई कुछ, या पीपीटी शो नहीं हो रही थी? सर पीपीटी शो नहीं हो रहे, बाकी बात समझ में नहीं है सर, देख लेंगे एक बार तो बात, तो सब सर बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो अच्छा नेटवर्क का इशू आ रहा है आपके पास। अच्छा बेटा, इसको जिसके पास नेटवर्क का इशू है तो उसको रिफ्रेश कर लें, तो ये एग्जांपल्स हम कंप्लीट कर लें। सर मैंने 2-3 मरतबा मीन्स रिफ्रेश किया सर, फिर भी सर हाफ लेटर्स नजर आ रहे हैं और बाकी हाफ लेटर्स नजर नहीं आ रहे। अच्छा, और बाकियों को क्या इशू है बेटा? बाकियों को पीपीटी शो हो रही है तो ये एग्जांपल्स कर ले, सूरज बाद में देख लेगा। बेटा बाकी सबको ये पीपीटी शो हो रही है तो मैं ये एग्जांपल्स कंप्लीट करूं? नो सर, स्लाइड नहीं नजर आ रही। यस सर। मुनेश, पीपीटी शो हो रही है बेटा? यस सर। गोविंदा, अफसा, यस सर। सर। अलिशा बेटा, पीपीटी शो हो रही है? यस सर। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो 3 बच्चे थे अभी मैंने जिनका नाम लिया, उनको मेरा ये सवाल समझ में आया था, बाकी सवाल समझ में नहीं आए थे, उन्होंने रेस्पॉन्ड मुझे नहीं किया था। चले, तो सूरज, आई होप कि आप लोग खुद इसको थोड़ा देख लेना, मैं बाकी कंटिन्यू करता हूँ एग्जांपल्स को। हमारे पास 2 ही मिनट रह गए हैं। तो एग्जांपल पहला है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने करना क्या है कि तीनों की यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास, जैसे मैंने पहले ए यूनियन बी का कहा था, तो मैंने क्या कहा था कि अगर ए पहले है तो ए के मेंबर, फिर यूनियन है, फिर बी है तो बी के मेंबर। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो हम पहले पहले क्या करेंगे बेटा, इसको रिफ्रेश करें, और स्लाइड में बेटा आपसे अभी मैं अपलोड कर देता हूँ। सेशन जैसे ही एंड होगा तो ये मैं अपलोड कर दूंगा। आप ये एग्जांपल एक ही समझे, आज एक ही एग्जांपल समझा रहा हूँ, बाकी 2 जो है वो हम नेक्स्ट में समझेंगे। और थोड़ी मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दें तो आपको शायद ये बात समझ में आ जाएगी। कोशिश करें मेरे वर्ड्स को कैच करने के लिए। अब हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, फिर ब्रैकेट ओवर। तो अब पहले पहले हमारे पास ए है, तो इसीलिए हम पहले पहले ए के मेंबर लिखेंगे। ए के मेंबर हमने लिस्ट आउट कर दिए, 1 2 3 4 5 6। फिर हमारे पास यूनियन की साइन थी तो हमने यूनियन की साइन दी, और फिर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट थी तो अब हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा लिए। उसके बाद हमारे पास बी था तो हमने बी के मेंबर लिख लिए 3 4 5 6 7 8, और फिर यूनियन की साइन थी, फिर हमने यूनियन की साइन दी। और फिर हमारे पास सी के मेंबर थे तो हमने सी के मेंबर लगाए, और देन ब्रैकेट ओवर कर ली हमने, जो स्मॉल ब्रैकेट थी उसको हमने क्लोज कर लिया। अब पहले पहले हमने क्या करना होगा कि जो स्मॉल ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है उसे सॉल्व करना है, उसका आंसर लिखना है। अब जो ए है उसको हम सेम रखेंगे, ए के मेंबर जो है 1 2 3 4 उसको हमने सेम ही रखा, यूनियन की साइन है वो भी सेम रहेगी। अब जो ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी मतलब बी और सी के मेंबर्स को इकट्ठा करके हमने लिख लेना है। तो बी यूनियन सी का जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 4 5 6 7 8 9
10। अब हमारे पास जो इस स्टेप में हमारे पास बच गए हैं वो क्या है, 1 2 3 4 यूनियन की निशानी और बी यूनियन सी के मेंबर जो 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो ये हमारे पास लास्ट सेट बचा है, ये हमारे पास जो आंसर है आपके ए यूनियन बी यूनियन सी का। यहाँ तक बेटा क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। किसको समझ में नहीं आई? समझ में नहीं आया। गोविंदा को और सुमैया को समझ में नहीं आया। सर स्लाइड शो हो रही थी आप आपको? जी जी बेटा। सर मैं ये कह रहा था सर, प्लीज आप ये जो टॉपिक है ना, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स, सर ये आप जी नेक्स्ट बेटा। सेशन में पढ़ा लें तो बेहतर रहेगा सर, क्योंकि काफी बच्चों के पास पीपीटी नहीं हो रही है। चलें बेटा, ये इशू हम नेक्स्ट सेशन में सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज हमारे पास टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है और आज हमारे पास एक न्यू अटेंडी आया है, मोहम्मद मिठल जी। मिठल पुट, तो ये तू ही आई या तुझी आईडी बैक और यूज पे करे? मोहम्मद मिठल बेटा, आवाज आ रही है आपको? सर ये साकिब है, साकिब है। 9th B जो स्टूडेंट। Okay. So today